डॉक्टर साहब, हमारा सर्दी बा बुखार बा, ये डॉक्टर साहब कौन है? ये किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, लोगों के पास दवा दुकान के ज़रिए अपनी सहूलियत दे रहे थे। आप एक डॉक्टर के नाम के रूप में मशहूर हो गए हैं इस इलाके में, जबकि आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है। तो आप कैसे लोगों की सेवा करते हैं और किस आधार पर करते हैं? हम तो सर लगभग 30 वर्षों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन इधर 5-7 साल पहले से तो पहले आपको लोग क्या बुलाते थे 30 साल, जब 5-7 साल पहले से? पहले तो हमें नाम सुन कर के तो बहुत ख़राब लगता था, लेकिन उस नाम को परवाह नहीं किया क्या नाम था? कि हमारा नाम क्या है। पहले झोला छाप नाम रखे थे लोग कि झोला छाप हैं, क्यों बोलते थे झोला छाप? इसलिए कि उस कुछ भिन्नता की विचार से देखते थे इनको। जैसे MBBS की डिग्री नहीं है, कहीं ट्रेनिंग नहीं किए हैं, कोई डिग्री नहीं है, कोई ऐसा शिक्षा प्राप्त नहीं किया। मान लेते कि आइए BA कर लिए और ये कहीं नर्सिंग होम में या कोई डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस कर करके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी हम इसका परवाह नहीं किया और हम अपना सेवा लोगों को, गांव के दीवार को मतलब सेवा देते आ रहे हैं। हम इसका परवाह नहीं किया कि हमको लोग क्या कह रहे हैं। आज भी कोरोना के इस महामारी में, जो दुनिया में महामारी चल रही है, उसको भी हमने परवाह नहीं किया। लोगों को जहाँ तक है कि सलाह देते आ रहे हैं कि कोरोना एक महामारी आया है हमारे जीवन में, सबका जीवन में, लेकिन उसको परवाह नहीं करना है, सरकार की कही हुई कथनों को मानना है। पर सवाल ये उठता है कि आपका अनुभव ही आपका एक तरह से डिग्री हो गया। ये सबसे बड़ी बात है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारा अपना अनुभव के अनुसार, जैसे फर्स्ट एड करना और बहुत तरह के बातों को सलाह देना कि मतलब खान पान पर ध्यान देना, जैसे हरा सब्जी खाना ज़रूरी है। तो आपको जब ये लोग बुलाते हैं डॉक्टर साहब, तो आपको कैसा महसूस होता है? एक झोला छाप डॉक्टर से आपको अब डॉक्टर साहब लोग कहते हैं। अब तो सर हमें बहुत उत्सुकता होता है कि झोला छाप नाम हट गया, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार बाबू, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग को ट्रेनिंग 1 वर्षीय करवाए। हमारा भी ट्रेनिंग पुन PSC में हुआ और 1 वर्ष ट्रेनिंग किया। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, थ्योरी का एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने और लगभग 21,000 हम लोग कैंडिडेट पास भी किया और 30,000 के लोगों लगभग। का भरोसा आप पर है, लोगों का विश्वास है आप पर कि आप जो भी दवाई देते हैं उससे लोग ठीक हो जाते हैं? विश्वास तो सर इतना है कि से आज भी किसी का रात में अगर पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आते हैं, मेरे दरवाज़ा खटखटाते हैं और इसके बाद कहीं हमसे अगर ठीक नहीं होगा तो हम ही एडवाइस देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, चाहे तो आप अपने गाड़ी से चले जाइए। पेट दर्द में आप क्या दवाई देते हैं? और ट्राइगन है, एनाफोटन है, वो तो लेडीज सिम्टम है क्या है या जेंट्स का सिम्टम है। एनाफोटन महिलाओं को भी आप देखते हैं? हम तो सबको देख रहे हैं सर, बच्चा को, महिलाओं को, एडल्ट को, सबका भरोसा है। देखिए ये गांव के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि दवा लेने के लिए, हमको समझ में आ रहा है कि 70% कुछ लोग मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, बाकी 30% में हैं कि जो आप यहाँ भीड़ लगी हुई है, आप लोग आए हुए हैं। तो हम जनता से ही राय ले लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। अच्छा मैडम, आप बताइए कि ये जो यहाँ पर डॉक्टर राम प्रकाश लिखे हुए हैं अपने नाम का, तो इन पर कितना भरोसा करती हैं आप और किस तरह से इनसे आप सलाह लेती हैं? कोई समस्या? 100% भरोसा करते हैं सर, 100% भरोसा करते हैं। हमेशा हम लोग को फैमिली डॉक्टर हैं और जब भी कोई ऐसा जरूरत होता है सलाह भी लेते हैं। इनको लोग पहले झोला छाप डॉक्टर बोलता था जी, अब नहीं बोलते हैं लोग। अब क्या बुलाते हैं? जब ट्रेनिंग कर लिए तो ट्रेनिंग के नाम से जो बताते हैं, ग्रामीण से शिक्षक सेवा समिति के
घर से यही सब के बारे में तो उसी नाम से। क्या कभी डॉक्टर साहब से दवाई ली हो, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी है? हाँ, ज़रूरत पड़ी है तो दवाई लिए हैं। फ़ायदा हुआ है उसका? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ है। कभी जाने की ज़रूरत पड़ी बाहर दूसरे डॉक्टर के पास? नहीं, ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हो जाता है, तब नहीं बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या नाम है इनका डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम राम प्रकाश है। आप क्या बुलाती है डॉक्टर साहब? हम सर बुलाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो डॉक्टर हैं, आसपास में कितने किलोमीटर तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं है और इन्हीं के भरोसे है? सरकारी अस्पताल के यहाँ तो 10-6 किलोमीटर दूरी पर है। यहीं पर ही गांव के हम लोग आते हैं, दवा लेते हैं। कुछ सर्दी खांसी बुखार होता है तो इन्हीं से लेते हैं, यही डॉक्टर साहब से। कुछ होता है तो राय विचार लेते हैं इन्हीं से। अच्छा है, हम लोग के गांव में है तो ठीक है, गांव के डॉक्टर ठीक हैं। हम लोग राय विचार लेते हैं इनसे, कुछ होता है तो आप लोग जो दवाई लेने आते हैं तो कितना भरोसा होता है इनके ऊपर कि दवाई देंगे तो ठीक देंगे? हमें तो मतलब बचपन से ही हम लोग खाते आ रहे हैं, जैसे माँ ही मतलब शुरू से ही लेते आई है यहाँ पे, तो हम लोग के बचपन से ही भरोसा है, मतलब 100%। पैसा वगैरह कितना लेते हैं? पैसा जितना हो सके मिनिमम ही लेते हैं, मतलब अक्सर हम लोग आते जाते रहते हैं तो मिनिमम ही लेते हैं जितना बाहर के अपेक्षा। अच्छा, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनकी अपेक्षा आपको क्या लगता है, इनका चार्ज जो है बहुत सस्ता है या फिर महंगा है? नहीं, सस्ता है, बहुत सस्ता है। आज से नहीं, लगभग मेरा उम्र 35 बरस हो गया है। जब से होश संभाले तब से इन्हीं से कुछ भी होता है तो इन्हीं से सलाह, दवाई, कुछ भी ज़रूरत हो, इमरजेंसी, रात में 4 बजे भोर हो या फिर 2 बजे रात में, जब भी इनका दरवाज़ा खटखटाए इनसे सेवा लेते हैं। सेवा लेने का एक दूसरा भी कारण है कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में कोई भी सरकारी अस्पताल, कोई सुविधा वैसा सरकार की तरफ से हम लोग को आज तक मिला नहीं है। बस भगवान भरोसे, हमारे भगवान के रूप में यही है डॉक्टर, यही मेरा सब कुछ है। कितना पैसा लेते हैं आप लोग से, चार्ज करते हैं? ना के बराबर, सिर्फ दवाई का? सिर्फ दवाई का। चलिए, तो डॉक्टर साहब के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, फिर से एक बार मुखातिब होते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो चार्ज है वो किस आधार पर रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चार्ज तो जैसे दवाखाना में जो रेट मिलता है, बस हम दवाखाना का ही रेट लेते हैं, अपना पर्सनल कुछ ऐसा नहीं लेते। मान लेते हैं इंजेक्शन अगर देते हैं तो 10 रुपया ले लिया। अच्छा, आपने लिखा हुआ है बीपी देखने और सुई देने का चार्ज क्लिनिक पर 20 रुपये और घर पर सुविधा देने के लिए 50 रुपये प्रति बार लगेगा। तो इमरजेंसी जब हुआ कोरोना के कारण थोड़ा सा ऐसा किए है, बचना भी है थोड़ा सा, ये सबसे बड़ी बात है। पानी जो सलाइन वाटर है वो भी चढ़ाते हैं? तो बहुत इमरजेंसी होने पर चढ़ाते हैं और सेवा देते हैं। तो ये है डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि कैसे लोगों का भरोसा इन्होंने जीता है पिछले 30 वर्षों में। और यही नहीं, इस गांव की आबादी बताई जाती है कि करीब 1000 है। तो आसपास के क्या भी लोग भी आते हैं, सिर्फ इसी गांव के या आसपास? यहाँ कम से कम 8-10 गांव के लोग आते हैं हमारे गांव। इधर चौहद्दी जो है 8-10 गांव का आते हैं, यहाँ दवा लेते हैं इत्मीनान से। रात हो दिन हो, मतलब सेवा देना है। आप यहीं रहते हैं 24 घंटे? नहीं, मेरे घर बगल में है, इसलिए कि कुछ दवा घर भी रखते हैं, इसलिए कि रात में लोग आते हैं तो हम यहाँ नहीं आते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ के जो अनुसार वहाँ दवा देते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ आते हैं। अहरनिशं जो कहा जाता है सेवा में है, रात दिन आपकी सेवा में, तो जाहिर है कि लोगों का भरोसा है। और इस कोरोना काल में ख़ास तौर से जिस तरह से स्थिति पैदा हुई है, लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं बेड और एम्बुलेंस ऑक्सीजन को लेकर के। तो ऐसे कितने मरीज़ इस इलाके में मिले हैं जो कोरोना पेशेंट अपने आप को जो पॉजिटिव हुए और उनको आपने सलाह दी कि वो बाहर जाएं, या फिर आप अपने स्तर से ही उनको दवा ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्हें हम बोले कि कोई ऐसा बड़े डॉक्टर से जा कर के मिल लीजिए, इसलिए कि ये तो जटिल बात हो गया, हमरे लायक वो है नहीं, तो हमने भेजा। और इस वक्त मतलब आपको लगता है कि आपके जैसे डॉक्टर्स को और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है? ज़रूरत हो तो स्ट्रेचर दे दें, बेड दे दें, ऑक्सीजन दे दें, ताकि आप जो मिनिमम प्रक्रिया है वो बहुत 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 अति आवश्यकता है। 120%
120% ऐसा है कि अगर हम लोग के सरकार कुछ हम लोग के आगे बढ़ाएं और अगर हो सके तो एक आध ट्रेनिंग और दें, एक आध साल और करें और कर करके हमें शिक्षित अगर करें तो और हम लोग गांव जवार में मतलब ऐसा सुविधा देने के लिए तैयार हैं और सब सुविधा भी लेने के लिए तैयार है, ऐसा भी बात नहीं है। आसपास के गांव में पूरे बिहार में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें झोला छाप डॉक्टर्स कहा जाता था, अब इन्हें डॉक्टर की एक तरह से प्रशिक्षित है ये मिनिमम जो फर्स्ट एड करने के लिए और छोटी छोटी चीज़ जो बीमारियां होती हैं उसके लिए। पर अब ये बात है कि ये इन्हीं के कंधे पर गांव के लोग सवार होते हैं छोटी मोटी बीमारियों के लिए और सुविधाओं के लिए जो दवाई से उन्हें निजात दिलाई जाती है। हमारे सहयोगी विशाल और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।